एसटी सरेंडर कीजिए। अपना माँ पिताजी को भी जाके बोलो, मम्मी अगर हम नॉन एपीएसटी का बच्चा है तो हमको नॉन एपीएसटी का नाम में रख दो, नहीं तो आप लोग कल को बड़ा होगा ना ऐसे ही ताना मारते रहेगा, रास्ता में जाएगा तो तुम नॉन एपीएसटी की क्यों हल्ला करते हैं, ऐसा ऐसा ताना मिलेगा। अरुणाचल में नॉन ट्राइबल शादी कर लिया तो भाग जाओ, ट्राइबल लड़की लोग भाग जाना चाहिए, ये बात नहीं है। अरुणाचल का नॉन ट्राइबल को सबको भगा देगा, सबको गेट पार कर देगा, ये बात नहीं है। जो नॉन एपीएसटी इनर लाइन परमिट लेके आओ, और शादी होके भी आप इनर लाइन परमिट लेके रहना पड़ेगा यहाँ में। ऐसे नहीं है कि शादी हो गया तो आप मेरा ज़मीन ले लेगा, हाँ आप मेरा एसटी कोटा का नौकरी ले लेगा, ये कहाँ का नहीं है। हम लोग का दीदी बहन को वो लोग सिर्फ बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए शादी करते हैं, सबको हम नहीं बोल रहे हैं। कुछ लोग हिसाब से बोलने से, आप अरुणाचल का लड़की शादी किया तो हम लोग का यहाँ में जीजा जी किसको बोलते हैं, मकबू किसको बोलते हैं। शादी करने से साला देवर लोग को, अरे साला ही है, साला लोग को मदद करता है। हिसाब से बोलने से जो नॉन एपीएसटी है, आप जब हम लोग का ट्राइबल लड़की शादी किया तो हिसाब से बोलने से आप लोग यहाँ में अच्छा से डेवलप कर देना है। उल्टा निशी बोलते हैं, अरुणाचल का मकबू बन के हिसाब से यहाँ के लिए अच्छाई के लिए करना है, बाहर से कमाई करके आप लोग यहाँ में डालना है। लेकिन आप लोग का धंधा क्या है, कुछ लोग का आप लोग यहाँ से शादी करेगा, यहाँ का प्रॉपर्टी लेगा, यहाँ का प्रॉपर्टी मिसेस का नाम से बिक्री करके अपना जगह में प्रॉपर्टी खरीद के बनेगा। ये चीज़ को बहुत ध्यान देना जरूरी है हम लोग का। वो मर्द जो बंद कमरा में बैठ के इशू को क्यों सक्सेस नहीं किया लिखने वाला, वो मर्द कैसा मर्द होगा हम बता देगा। वो मर्द दारू पी के अपना बीवी बच्चा को घर में मारते रहने वाला मर्द होगा वो। अच्छा, मेरा नाम गई बागरा है, हम इंडियन आर्मी रिटायर। अभी ये लड़ाई में बहुत जुनून है, इसलिए हम तना तमर सर और ताओपोल सर का साथ में हम भी ज्वाइन हो गया। और आप लोग सब आइए ये लड़ाई में। अभी इंडियन आर्मी रिटायर भी शामिल हो गया, क्योंकि यह हक है, ये किसी का खिलाफ नहीं है, ये अपना हक के लिए हम लड़ रहा है। पहले हम 17 साल हम सर्विस किया, देश के लिए सेवा किया, अभी भी रेडी है देश के लिए, लेकिन अभी हम स्टेट के लिए हम अपना आप को कुर्बान करने के लिए भी रेडी है। और नस्ल आप लोग के लिए हमारा तरफ से भी, और खास करके गालो समाज, हमारा गालो समाज में भी ऐसे कोई है तो आप लोग ईमानदार से आप लोग सरेंडर कीजिए। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। जितने भी सारे अरुणाचल प्रदेश इस अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब के माध्यम से मैं आप सभी को कुछ बातें शेयर करने आया हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है कि मैं आप सबका सामने में मैं रखूँ कि इस प्रेस क्लब के माध्यम से मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा नाम है ताओपोल, और ये है ताना तमरजी एंड गई बागरा जी। और हम लोग तीन यहाँ बैठने का कारण अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान कमेटी के तरफ से हम लोग आप लोग को सोचना दो कि अभी किस प्रकार से हम लोग का यहाँ कमेटी जो गठन किया जा रहा है और कितने लोग को बनाया गया है, मैं उसके ऊपर में थोड़ा जिक्र करूँगा। और उसके साथ ही साथ और बाकी जो भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी जो भी कदम उठाया जाएगा वो हमारा बड़ा भैया अच्छी तना तमरजी बताएंगे। और मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी जो ऑफ स्प्रिंग जो हम लोग इशू जो उतारा है, ये बल्कि मेरा इशू नहीं है, ये सारा अरुणाचल प्रदेश का इशू है। तो इसलिए हम लोग उसको बहुत काफ़ी चर्चा करने के बाद हम लोग ने उसको एक बैनर बना के आज हम लोग आम जनता के सामने हम लोग सड़क में उतरने के लिए हम लोग रेडी है। तो उसके लिए अभी हम लोग सेंट्रल कमेटी हम लोग ऑलरेडी हम लोग गठन कर चुका है। वो अभी आप लोग का सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू पे, इंस्टाग्राम के थ्रू पे अभी आप लोग उस एजुकेटिव को देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं, हम लोग अभी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट यूनिट का हम लोग चेयरमैन को दे दिया गया है अपॉइंटमेंट, और पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट, अपर सुबनसिरी, कमले और अपर सियांग, ईस्ट कामेंग, पापुम पारे, कई पंयर, लोहित डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, लेपारादा और वेस्ट कामेंग सियांग डिस्ट्रिक्ट, नामसाई डिस्ट्रिक्ट एंड कुरुंग में हम लोग ऑलरेडी उसमें 15 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हम लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हम लोग ऑर्डर रेडी करके रख चुका है। एंड बाकी अभी
12 डिस्ट्रिक्ट का बचा हुआ है और हम लोग उसके लिए भी ज़ोरदार अभी काम कर रहा है। और ये जो ऑफ स्प्रिंग जो और नॉन APST का जो इशू है वो हम लोग बहुत ही सीरियस में हम लोग ले रहा है और बहुत सा सारा डाटा हम लोग अभी कलेक्ट कर रहा है और ये उसको हम लोग बहुत ही सोच समझकर एक एक को लेकर हम लोग इशू को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग बिल्कुल उलझन में मत रहेगा कि ये कमेटी क्या कर सकता है, आप लोग देखते रहिए हम लोग क्या कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें हम लोग चेयरमैन गठन किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट पार्टी ने इसमें सर्कल वाइज जॉइंट सेक्रेटरी एंड पंचायत वाइज मेंबर लिया जाएगा। आप लोग सिस्टम को सुनेगा और ये जो चेयरमैन एंड जो वाइस चेयरमैन कन्वेनर जो भी बना रहा है उसके अंतर्गत आप सभी लोग सारा पब्लिक लोग उसके साथ पालन करके काम करिए। उन डिस्ट्रिक्ट लोगों को हम लोग गाइड करेंगे और उसी के साथ इस बार आप लोग बिल्कुल उलझन में ना रहेगा कि हम लोग जैसे भी हम लोग हाल को निकलने के लिए एनी हाउ इस इशू को जितना हो सके पॉसिबल रिजल्ट हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट को लाने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें आप लोग का समर्थन जरूरी है और उसी के साथ जो भी इशू का जो आपके पास डाटा है वो मत डरिए, उस डाटा को हम लोग का लिस्ट में हम लोग का पास लेके आइए। अगर हमको आप कांटेक्ट नहीं भी कर पाता है तो अचित अमर को भी दे सकते हैं और हमारा जो वाइस चेयरमैन जो गई बगरा सर को भी आप लोग दे सकते हैं और आप आउसोल दोदुम को भी कांटेक्ट करके उसका डाटा को दिया जा सकते हैं एंड तिची राना को भी दे सकते हैं और सारा बहिश में एजुकेटेड बहुत सा सारे लोग हैं उसके जरिए भी आप लोग दिया जा सकता है, इसलिए मत डरिए। और यहाँ में थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कल परसों बहुत सा सारे बड़े बड़े लोग का नाम भी लिस्ट में जो एफआईआर में लीकेज हुआ था उसका भी अगर आप लोग का पास सबूत है, आप लोग नहीं लड़ पा रहा है तो हम लोग को आप लोग इस लिस्ट को दे सकते हैं। और उसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि सारा अरुणाचल के जितना CBOs है और जितना एलाइट लोग हैं और जितना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जितना जो सोसाइटी है, इस बार आप लोग ये मत बोले कि अकंग आया आदि गालो निशी अपातानी आप चौथा जात बड़ा जात ये वर्ड को आप बिल्कुल नो टू से हम लोग ये पॉलिसी को बना के इस बार ST का कोटा जो छिन रहा है उसको हम लोग लड़ने में सफलता होने के लिए उस वर्ड को छोड़ के आप लोग सड़क में उतरना होगा। इसके लिए अभी हम लोग मेहनत कर रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी सोसाइटी अगर आप जो नॉन APST को SD दे के आप छुपा रहा है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसको बिल्कुल मत छुपाए। अपना अपना जो SD दिया है उसको हम लोग को लिस्ट दे दो और सरेंडर किस प्रकार से किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटी को पूरा गठन करने के बाद हम लोग ऑल डिस्ट्रिक्ट को बुला के सर्कल वाइज बुला के हम लोग मीटिंग बताया जाएगा कि SD को कैसे सरेंडर किया जाना चाहे और उसके लिए कैसे प्रोविजन होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, वो हम लोग नेक्स्ट महीना आने वाले में जितना हो पॉसिबल हो सकता है कि 10 तारीख से पहले हम लोग आप लोग को बताने के लिए हम लोग कोशिश किया जाएगा। एंड बाकी बात आप लोग इसे सुनिएगा। नमस्ते अरुणाचल के सारा जनता को, मैं तना तमर तरा ऑल अरुणाचल नॉन APST ऑफस्प्रिंग का स्पोक पर्सन। यहाँ मेरा आज ये प्रेस क्लब में फर्स्ट टाइम है। देखिए यहाँ आने का मतलब ये है जनता का जो मिसकॉन्सेप्ट है और जो इनोसेंट जनता को मिसगाइड कर रहा है उसको मैं क्लियर कर दूं। देखिए मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि अरुणाचल में नॉन ट्राइबल शादी कर लिया तो भाग जाओ, ट्राइबल लड़की लोग भाग जाना चाहिए। ये बात नहीं है। अरुणाचल का नॉन ट्राइबल को सबको भगा देगा, सबको गेट पार कर देगा, ये बात नहीं है। अरुणाचल एक इंडिया है, इंडिया का अंदर में है, तो डेमोक्रेसी कंट्री है, सब यहाँ रहना है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है, सिस्टम से रहो, अपना जो नॉन APST इनर लाइन परमिट लेके आओ और शादी होके भी आप इनर लाइन परमिट लेके रहना पड़ेगा यहाँ में। ऐसे नहीं है कि शादी हो गया तो आप मेरा ज़मीन ले लेगा, हाँ, आप मेरा ST कोटा का नौकरी ले लेगा, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए मैं सारा जनता को एक चीज़ क्लियर कर दूं और सबसे पहले मेरा बेटी बहन लोग को, आप लोग को
हम लोग शादी मत करो नहीं बोल रहे, आप शादी कीजिए। आप सफ़ेद लड़का से शादी कीजिए, काला लड़का से शादी कीजिए, लंबा से कीजिए, नाता से कीजिए, हारिंग से कीजिए, नॉन एपीएसटी कीजिए, एपीएसटी से कीजिए, वो आप लोग का पर्सनल मैटर है। आप शादी करो लेकिन अपना बच्चा को एसटी स्टेटस मत दो। हम स्पेशली हम लोग का यहाँ का जो लड़की लोग नॉन एपीएसटी से शादी करता है, अब जब अपना बच्चा का अपना पति का टाइटल देने नहीं सक रहा है, अपना टाइटल देता है, तो आप शादी क्यों करता है? और जब शादी कर ही लिया, अब वो नॉन एपीएसटी फादर से पूछना चाहता है, आप क्या गाय बकरी है क्या? आप अगर अपना हम लोग का लोकल लड़की को ले सकते हैं तो उसका अपना सर नेम को देने में क्या प्रॉब्लम है? आप लोग हम लोग मना नहीं कर रहे, आप शादी कीजिए, जो पसंद है कीजिए, लेकिन सर नेम गलती से भी मत दो। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग का यहाँ का बेटी बहन लोग ये सोचता है कि हम लोग को शादी कर लिया बहुत कुछ ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉन एपीएसटी सबको हम खराब नहीं बोलेगा, कुछ है, कुछ नॉन एपीएसटी लोग है सिर्फ और सिर्फ हम लोग का लड़की को बिजनेस के लिए शादी करता है। सीधा सीधी बात है, हम लोग का दीदी बहन को वो लोग सिर्फ बिजनेस के लिए यूज करने के लिए शादी करता है। सबको हम नहीं बोल रहे, कुछ लोग हिसाब से बोलने से, आप अरुणाचल का लड़की शादी किया तो हम लोग का यहाँ में जीजा जी किसको बोलते हैं, मकबू किसको बोलते हैं? शादी करने से साला देवर लोग को, अरे साला ये साला लोग को मदद करता है। हिसाब से बोलने से जो नॉन एपीएसटी है, आप जब हम लोग का ट्राइबल लड़की शादी किया तो हिसाब से बोलने से आप लोग यहाँ में अच्छा से डेवलप कर देना है। उल्टा निशी बोलते हैं, अरुणाचल का मकबू बन के हिसाब से यहाँ के लिए अच्छाई के लिए करना है, बाहर से कमाई करके आप लोग यहाँ में डालना है। लेकिन आप लोग का धंधा क्या है? कुछ लोग का आप लोग यहाँ से शादी करेगा, यहाँ का प्रॉपर्टी लेगा, यहाँ का प्रॉपर्टी मिसेस का नाम से बिक्री करके अपना जगह में प्रॉपर्टी खरीद के बनेगा। ये चीज़ को बहुत ध्यान देना जरूरी है हम लोग का दीदी बहन लोग। कल को मेरा भी बेटी होगा, अब मेरा बेटी को मना नहीं करेगा ना शादी मत करो बोल के, करो, लेकिन एसटी का नाम में अपना सर नेम में मत रखो, और करने भी नहीं देगा। ये चीज़ को आप लोग एकदम क्लियर से समझने का बहुत जरूरी है। नंबर 3, आदमी लोग बोलता है एडॉप्ट करने से हम लोग एसटी दे सकते हैं, एसटी नहीं दे सकते। देखो, आपको भी पता है और हम भी एक पढ़ा लिखा लड़का है, एडॉप्ट करने का रूल्स एंड रेगुलेशन आपको भी पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन आपको भी पता है, हमको भी पता है। इसलिए हम एडॉप्ट किया है बोल के आदमी को मिसगाइड मत करो। हम लोग को तो एसटी देना चाहिए, आदमी लोग को मिसकॉन्सेप्ट मत कराओ। हम लोग तो एडॉप्ट किया है, इसलिए आप लोग को खुद पता है कि एडॉप्ट कौन करता है और किसको करता है, और वो एडॉप्ट बच्चा एसटी है ना नॉन एसटी, ये सब भी तो जानना पड़ेगा। हवा में एडॉप्ट किया बोल के नहीं होगा। ये जो पब्लिक लोग कंफ्यूज में रहता है कि हम लोग को फोन टेलीफोन में बोलता है एडॉप्ट किया है क्या करेगा, एडॉप्ट करने का आपका साथ गाइडलाइंस होगा। आप एडॉप्ट किया है तो आपका साथ होगा ना रूल्स एंड रेगुलेशन। आप क्यों डरता है? कागज को अच्छा से रखो, बाद में हम लोग बात करेगा। नंबर 5, आप लोगों को मैं बता दूं, यहां सिर्फ नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग का बात नहीं है, यहां प्योर नॉन एपीएसटी लोग भी एसटी पीआरसी लेके नौकरी कर रहा है। हम आपका माध्यम से, ये जितना चैनल है सबका माध्यम से बोल रहे हैं, मेरा पास सबूत है। कल को अगर सबूत नहीं है बोलने से, हम लोग इसलिए सबूत को अभी नहीं निकाल रहे हैं। कुछ दिन आप लोग खुद देखा होगा, एक्यूरेसी देखो, सजा देने से हम सबको सजा देगा, नहीं देने से हम एक दो को सजा दे के हम ये एसटी नॉन एपीएसटी ऑप्शन को इशू को हम खत्म नहीं करेगा। तना तमार लोग, हम लोग का टीम लोग करने से सब नॉन एपीएसटी को खत्म करेगा, ऑफस्प्रिंग को नहीं करने से हम लोग पिक एंड चूज नहीं करेगा। धनी वाला भी नहीं बचेगा, गरीब वाला भी नहीं बचेगा। ये हम लोग कमेटी का डिसीजन है। हाथने से लेबर से लेके ऑफिसर तक हाथेगा, नहीं हाथने से कोई नहीं हाथेगा, सीधा सीधी बात है। इसलिए हम लोग अभी, ये मेरा पास एक सबूत आ गया, उसको एफआईआर देगा, एक सबूत आ गया, ये देखिए नो। कल को हम लोग का सबूत को लेके कोई गलत दिमाग वाला लोग उसको लेके दूसरा से पैसा डिमांड करने से क्या होगा? आदमी लोग आराम से बात करते, सबूत है तो अपलोड करो, अपलोड करो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग का सबूत को अपलोड करेगा, कल को 2 नंबर आदमी उसको लेके वो आदमी को ब्लैकमेल करके इशू खत्म हो जाने से क्या होगा? इसलिए जितना चैनल है
ये सभी का माध्यम से बोल रहे हैं, मेरा साथ भी सबूत है। अगर ये सबूत को हम लास्ट में दिखाने नहीं सका बोलने से आप लोग पब्लिक लोग हमको जो सजा देना है दो, ओपन बोल रहे हैं। और ये बात को हम कल को बैकफुट होकर नहीं बोलेगा कि हम विद्रोह करेगा, नो, कभी विद्रोह नहीं करेगा। कल को हम हार भी गया, बात का बात, हम लोग कमिटी हार भी गया, कल को हम लोग का एज खत्म भी हो गया, फिर भी हम अपना बेटा बेटी को बोल के रखेगा कि ये नॉन एपीएसटी ऑप्शन को जगह नहीं देना है। हाँ, अंकल आंटी का दर्जा मिलेगा, खान पीन सब मिलेगा, लेकिन एसटी का दर्जा नहीं देना है। इसलिए मेरा तरफ से क्लियर मैसेज है, हम लोग को एरा गेरा यूनियन, एरा गेरा कमिटी, एरा गेरा सोसाइटी मत सोचो। आदमी लोग का कंफ्यूजन ये है कि हजार आते हजार चला जाता है। तना तमर भाई पोल ताव पोल सोल दो तुम लोग कमिटी लोग कल को आएगा, इशू को इधर उधर करके एपीसीएस इशू का नाम लेते रहता है, ऐसे करके चला जाएगा। अरे आप लोग बताइए ना, एपीसीएस इशू में हम लोग कहाँ पे बैकफुट हुआ है, बताइए। हम लोग का टारगेट ये है कि या तो हाँ ये हो सकता है, या तो तना तमर टीम इशू को सक्सेस होगा, या तो हम लोग को दबाव में डाल के अफवाह लगा के हम लोग को जेल रख सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन कहाँ में आप लोग देखा है कि पैसा लेके बैकफुट हो गया, केस को विड्रॉ कर दिया, बताओ एक जगह केस। इसलिए हम यहां से सारा जनता को मैसेज दे दूं, चलो लड़की लोग कमेंट्स करता है, लड़की का एक दो लड़की का काम ही होता है कि ऐसे किसी का ऑप्शन का होता होगा, अंकल आंटी कमेंट्स करते हैं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये जो लड़का, जो मर्द, जो लड़का आदमी लोग घर में बैठ के हम लोग को लिखता है कि इशू बेचेगा, एपीएससी इशू को सक्सेस नहीं किया है, तुम लोग का हम लोग क्या टीका लेके रखा है क्या? तुम लोग का हम लोग टीका लेकर नहीं रखा है। हम लोग को बोलते इशू को क्यों सॉल्व नहीं किया, हम लोग टीका लेके रखा है क्या? हम लोग का एक ईगो का प्रॉब्लम है। ईगो प्रॉब्लम वहां है कि हम लोग का राइट को छीन रहा है, इसलिए हम लोग खुद निकल के आए हैं। हम लोग कोई दुर्मा पेमेंट देके नहीं रखा है ना। जो तुम लोग ऐसे बोल रहे हैं ना इशू सक्सेस नहीं किया है, तो तुम निकलो ना इशू को सक्सेस करने के लिए। तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग हाथ में चूड़ी पहन के बैठ रहे हैं क्या? तुम लोग ऐसा वाला इंसान होगा, हम बता देगा। कुछ कुछ चीज को बताना भी जरूरी है मीडिया में। वो मर्द जो बंद कमरा में बैठ के इशू को क्यों सक्सेस नहीं किया लिखने वाला, वो मर्द कैसा मर्द होगा हम बता देगा। वो मर्द दारू पी के अपना बीवी बच्चा को घर में मारते रहने वाला मर्द होगा वो। तुम लोग अगर सोचते हैं कि तुम लोग हिम्मत वाला है तो हम लोग को लीड करो ना निकाल के, हम लोग इशू को सक्सेस करने नहीं सक रहे बोलने से। जो मर्द, लड़की लोग एक दो लड़की लिखते हैं वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन लड़का आदमी होके कमेंट्स में चैटिंग करता है तुम लोग इशू नहीं सकेगा। तुम लोग एक्चुअली घर में बैठ के दारू पी के बीवी और बच्चा को सिर्फ हाथ उठा सकते हैं। तुम लोग अपना एसटी को रुकाने के लिए हिम्मत नहीं है। तुम लोग शर्म, सिर्फ तुम लोग शर्म होना है। चैलेंज कर रहे हैं हम, बार बार बोल रहे हैं, दम है हिम्मत है तो हम लोग का साथ जोड़ो ना। कल को ठीक है, हम लोग कल को सक्सेस नहीं है तो नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को अरेस्ट करेगा, अफवाह लगाएगा, ठीक है हम लोग भी निकाल के रह जाएगा। जब फिर सोचेगा कि गलत हो रहा है हम लोग लड़ेगा। लेकिन हिजरा का माफिक तुम लोग ऐसे घर में बात मत करो। तुम लोग का टीका लेके नहीं रखा है हम लोग जो ऐसे लिखता है। ये इशू को हल्का में मत लो, पहले भी बोला था 3 महीने का समय दिया है। दूसरा को हल्का में ले सकते लो, लेकिन हम लोग का टीम को हल्का में मत लो। कल को ये इशू बहुत गर्म होगा। सेकेंड पेज तक आने से ठीक है, हम उस दिन भी बोला था, 3rd पेज तक आने मत दीजिए, क्योंकि समझने वाला समझ जाओ हम क्या बोलने जा रहे हैं अभी। क्योंकि हम लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ एसटी वाला लोग है, हम लोग को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलके, हम लोग रोजगार नहीं मिलके, सब लोग अभी कोई लोग ड्रग्स पी रहे हैं, कोई लोग मर्डर कर रहे हैं, कोई लोग चीना चीनी कर रहे हैं। अच्छा, कल को ये लड़का लोग कल को माथा में प्रेशर आके जो नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग लोग हम लोग का प्रॉपर्टी को लेके बैठ रहे, नौकरी कर रहे हैं, उसको क्या करेगा उसमें आप समझ जाओ। इसलिए बार बार बोल रहे मौका मत दो, और हमको मुंह खोलने के लिए मौका मत दो। ये 3rd पेज में जिस दिन हम मुंह खोलेगा बहुत गंदोगोल हो जाएगा। और हम सोचते हैं कि अपना राइट को बचाने के लिए पीछे नहीं हटना है, सीधा सीधी बात है। क्लियर मैसेज है, 3 महीने का समय दिया है, प्यार से सरेंडर करो। बार बार बोल रहे हैं, ऐसा बोलने से आदमी लोग बोलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है सर मेरे घर में आता है 2-3 तो आ रहे हैं, हम लोग सरेंडर करने रेडी है बोल रहे हैं। लेकिन वो लोग पूछते हैं कि नौकरी करने वाला का क्या होगा, नौकरी को क्या करेगा। अरे पहले एसटी तो सरेंडर करने दो।
नौकरी को क्या करेगा नहीं करेगा। अगर वो एसटी कोटा में करे, कहीं ना कहीं प्रोविजन में है ना, कन्वर्ट करेगा जनरल कोटा में शायद। अगर वो एसटी का डुप्लीकेशन नौकरी करे तो वो जनरल में आएगा, तो अब टैक्स देना पड़ेगा। या तो गवर्नमेंट का उसको कुछ प्रोविजन है तो लोग हिसाब से जो करेगा करेगा। जब तक आप रहेगा, आप हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को टैक्स देना पड़ेगा। ये मेरा सोच है। वो सब हम लोग सिस्टम को बना के रखा है। आज बोल रहे बोल के हाईलाइट कर दे रहे। आप लोग का भी जगह है कहीं ना कहीं। देखिए मेरा भाई बंधु लोग, जितना ऑफ स्प्रिंग लोग बच्चा लोग है, आप लोग का भी गलती नहीं है। अभी कुछ 10, 12 कॉलेज पढ़ने वाला लोग भी हमको बोलते हैं, अरे भैया हम तो मालूम ही नहीं था, हम नॉन पीएचडी है बोल के। ऐसा बच्चा लोग भी हमको कोई सरेंडर करने आ रहा है, इसलिए बोल रहे शर्म किस बात का। अब गाय को मिथुन का कलर बना के कितना दिन घुमाएगा, कभी ना कभी बारिश देगा। है बारिश देगा, कलर तो हाथ नहीं है। इसलिए बोल रहे अपना पहचान को लेके चलो ना। अभी तना तमर का चेहरा काला है, अभी हम कितना दिन हम क्रीम लगा के हम कितना दिन आदमी को धोखा में रखेगा। समझ रहे ना आप लोग, जो कलर है जो राइट है आप उसमें चलिए ना, सच्चाई को एक्सेप्ट करके चलिए ना। क्या जरूरी है। हम उस दिन भी मीडिया में बोला था, जैसे कि हम अभी एक तना है, हम किसी को लड़की को सोचेगा कि ये हम लोग का एसटी है बोल के शादी करेगा, बाद में बच्चा होने के बाद पता चलेगा ये तो नॉन एपीएस थे। कहीं ना कहीं हम लोग को भी मौका मिल जाएगा डिवोर्स करने के लिए, एक बहाना मिल जाता है। कहीं ना आप लोग अपना बच्चा का फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे कि एसटी डाल देगा थोड़ा काम मिलेगा, राइट्स मिलेगा, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अरुणाचल में कितना एसटी, हम एसटी, सब एसटी है, बेकार में बेच रहे हैं अभी भी। आप एसटी डाल के आपको क्या मिल रहा है, सब एसटी डाल रहा है, कोई ना कोई आपका मौका का फायदा उठा रहे हैं। जो टैलेंट है एसटी किसको देता है, हम लोग को देता है। बेचारा नहीं सकता है, सकने वाला को जो इसलिए कोता तो रखते हैं ना, उसको ही आप लोग आके छीनेगा तो हम लोग क्या खाएगा। इसलिए जितना नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग का अंकल आंटी लोग है, जबरदस्ती मत करो प्लीज। आप लोग जबरदस्ती मत करो, बीच में दखल अंदाज करने के लिए ट्राई मत करो। और जो बेकार में गाली गुला करते हैं, आपको हम पहले ही बोला है, सीधा निकल के बात कीजिए। आज आप लोग उसको बचाएगा, कल को वही ऑफ स्प्रिंग का बच्चा लोग आप लोग का हम लोग का बच्चा को टक्कर देगा। तब तक तना तमार जैसा आदमी, ये लोग का जैसा आदमी नहीं होगा, कॉमन हो जाएगा, बहुत रिलेटिव बढ़ जाएगा। इसलिए मौका अच्छा है, हम लोग इधर ही सॉल्व करेगा। इसलिए बोल रहा है सपोर्ट कीजिए। 3 महीने का जो सरेंडर किया है, सरेंडर अभियान चला है, उसमें आप लोग आके दीजिए ना, नाम को चेंज कीजिए, आ जाइए। आप लोग यहीं रहो, यहीं खाओ, यहीं पियो, लेकिन हम लोग का एसटी को लेने के लिए कोशिश मत करो। दूसरा बात, कहाँ कहाँ गलती होता है हम लोग का बहन दीदी लोग का तरफ से। अभी बहुत सा ऐसा आदमी को मिला है, वो खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफ स्प्रिंग बोल के, लेकिन वो अपना पिताजी को भी नहीं देखा है बेचारा। ये सब गलती कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अथॉरिटी जो इशू किया है हुआ है। इसलिए हम नहीं बोल रहे कि ऑफ स्प्रिंग लोग बाहर का आदमी है, हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी यहीं का है, अंकल आंटी के बच्चा लोग है, आप लोग सरेंडर करके बेटिए। कोई कोई लोग इमोशन भी होते हैं, मेरा पिताजी भी नहीं है बोल के। ऐसा वाला लोग को आप लोग, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंधों से कंधे मिला के हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग नहीं बोल रहे कि आपको हटाना है, नौकरी से हटाना है, खेदा देना है, आप लोग को टॉर्चर करना है, ऐसा नहीं है। एसटी सरेंडर कीजिए। अपना माँ पिताजी को भी जाके बोलो, मम्मी अगर हम नॉन एपीएसटी का बच्चा है तो आपको नॉन एपीएसटी का नाम में रख दो, नहीं तो आप लोग कल को बड़ा होगा ना, ऐसे ही ताना मारते रहेगा, रास्ता में जाएगा तो तुम नॉन एपीएसटी की क्यों हल्ला करते हैं, ऐसा ताना मिलेगा। समझने के लिए कोशिश करो आप लोग, स्पेशली यंग जनरेशन जो नॉन एपीएसटी ऑप्शन का बच्चा लोग है, आप लोग समझने के लिए ट्राई करो। आप लोग को आपका माँ पिताजी लोग गलत डायरेक्शन में डाल दिया, 1-2 का फायदा के लिए। मेरा बात को हम यहीं रखते हुए, और बहुत सा बात है, ताओपोल जी जो बोला है, 15 डिस्ट्रिक्ट आ गया, 15-16 डिस्ट्रिक्ट आ गया, खुद निकल के आओ। यहाँ कोई पेमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई आपको पासीघाट से यहाँ आने के लिए तेल भराने के लिए पैसा नहीं है, हम लोग सब खुद ब खुद करके कर रहे हैं। इसलिए और जितना बैलेंस डिस्ट्रिक्ट है सब आओ, ज्वाइन करो। ये 10 तारीख का अंदर हम लोग मीटिंग फिक्स होगा, और जितना जल्दी आप लोग हम लोग को सबमिट करेगा उतना जल्दी हम लोग सोल्यूशन ला देगा। हम लोग मीटिंग को जल्दी करेगा। हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को केस देगा, हम लोग 10 साल कोर्ट केस खींचेगा, नो।
अभी भी हम लोग किसी को केस दे सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से बराबर सॉल्व करेगा, नहीं करने से नहीं करेगा। इसलिए बोल रहे हैं सबमिट करो, और जितना बस्ती बस्ती का जो अड़ोस पड़ोस लोग है, आप लोग मत डरो। आज आप लोग उसको डर के हम लोग को नाम नहीं देगा ना, कल को आपका ही बच्चा लोग, उसका बच्चा लोग आप लोग को ठीक कर देगा। इसलिए डरना नहीं है। जैसे कि हम, मेरा पड़ोसी ये है, ये नॉन एपीएसटी, तो हम खबर देना पड़ेगा आपको, सर ये ऐसे ऐसे एक्यूरेट खबर, झूठ मूठ का आदमी का भी नहीं बोल देना, डिफेमेशन केस खाएगा। इसलिए एक्यूरेट जमा करो, और दो बस्ती बस्ती में आदमी लोग मदद करो एक दूसरे को। हम लोग को लिस्ट दो, गारंटी का साथ बोल रहे हैं 99% मेरा साथ एक फॉर्मूला है, हम उसको 100% यूज करेगा और सक्सेस होगा। बार बार बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं आए यहाँ में, बहुत सा एकदम सोच समझ के डिसीजन लेके आया है। अगर वो फॉर्मूला सक्सेस नहीं होता है बोलने से शायद और जिंदगी में नहीं होगा। इसलिए मेरा फॉर्मूला को अप्लाई करेगा। इसलिए हम लोग पहले टीम गठन कर लेना पड़ेगा, जब तक टीम नहीं होगा नहीं होगा। लास्टली, जो नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव हम लोग ऊपर सोच रखता है, आप लोगों को मैं बता दूं, क्लियर कट बोल रहे हैं, पैसा कमाने का सबका अलग अलग ढंग होता है। जो पैसा कमाता है, अभी ताऊ पोल क्या करके पैसा कमाता है, उससे हम क्या प्रॉब्लम है? गई बगरा क्या करके पैसा कमाते हैं, हम उससे क्या प्रॉब्लम है? कल को ये दोनों भी अगर करप्शन केस में आता है बोलने से, बात का बात हम भी आता है बोलने से, आप लोग एफआईआर रेडी रखो ना हम लोग के ऊपर, है कि नहीं? कमेंट्स क्यों ये इधर उधर बात करते हैं? सीधा लड़का आदमी एफआईआर रेडी रखो ना। तना तमर काल को इशू को इधर उधर किया बोले एफआईआर दो मेरा नाम से, काल गई बगरा इधर उधर किया एफआईआर दो, ताऊ पोल ऐसे था बोलने से एफआईआर दो। ये क्या कमाता है, उससे हम लेन देन नहीं है। बस इशू को सिर्फ डायलूट नहीं करना है। कोई भी हम लोग का कमिटी में जो भी मेंबर है, काल को अगर बैकफुट होता है बोलने से, वीडियो का साथ कोई भी अगर हम छोड़ रहे हैं बोलने से, हम वीडियो का साथ उसको छोड़ने देगा। रीजन बताओ क्यों छोड़ रहा है। हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस एक मौका दे दो, एक मौका। सारा पब्लिक स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ, हम लोग तभी हारेगा जब पब्लिक लोग बैकफुट हो जाएगा और हम लोग का अरेस्ट हो जाएगा, अपू अपा लगा देगा, तब हम लोग हार सकते हैं। अदरवाइज हारने का कोई जगह नहीं है। ये देखिए, समझने के लिए बोल देगा, एसटी को हटाएगा तो नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग को हटाएगा बोले, हम सबको हटाएगा। वो अमीर है उसको नहीं हटाएगा, ये गरीब है उसको हटाएगा, ऐसा नहीं है। लेबर से लेके टॉप सेक्रेटरी तक अगर कोई है बोलने से, एमएलए मिनिस्टर तक कोई है बोलने से, हम हटाएगा। और कोई लोग बोलता है कि हम लोग को एमएलए कंटेंडर है, ये पॉलिटिक्स खेल रहा है। अरे भाई साहब, हम तो सिर्फ कंटेंडर है ना, हम तो एमएलए मिनिस्टर सबको रिक्वेस्ट करता है, बीजेपी कांग्रेस सबको रिक्वेस्ट करता है, पॉलिटिकल को साइड में रखो, आप लोग भी आओ इसमें, ये इशू में। एमएलए लोग भी आओ, सीबीओस लोग भी आओ, अफसू अंशु का जो वेल नॉलेज वाला लोग है, जो लड़ेगा सोचने वाला, सब लोग कूद पड़ो ये इशू में, एक दूसरे को साथ दो। क्या तना तुम्हारे एमएलए कॉन्टेंट, कौन सा बड़ा बात है एमएलए कॉन्टेंट सुनते, साथ दो। हम सोचते प्रेजेंट एमएलए लोग भी आओ ये इशू में, लगना है हम लोग, ये बार नहीं तो कभी नहीं, सीधा सीधी बोलेगा। इसलिए बी रेडी, बी प्रिपेयर, लगेगा तो लगेगा, इस बार नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग को हटा के ही छोड़ेगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों से भी पहले एक ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन एपीएसटी का खिलाफ लड़ रहा था, ऑफस्प्रिंग का खिलाफ, तो उन लोगों ने भी अपना केस विड्रॉ कर दिया, जबकि वो लोग एफआईआर दिया था पर्स में। तो आप लोग भी आगे चल के गायब तो नहीं हो जाएंगे? अच्छा सवाल है। देखिए, थोड़ा पहले भी मैं एक ब्रीफिंग देखे आया था। देखिए, जंगल में बहुत सा जानवर रहता है, और वो जानवर लोग का शिकार करने का तरीका भी अलग अलग होता है। सीधा सीधी बात है। वो क्या कि वो जानवर जो शेर जो कैसे मारा है उसको हम लोग बहुत मालूम नहीं है, और हम लोग कैसे मारते उसको पूछे, हम बता देगा। देखिए, शिकार करने का ढंग अलग अलग होता है। वो लोग का केस विद्रोह किया, विद्रोह नहीं किया, तो सारा अरुणाचल मालूम है। फिर भी हम लोग उस दिन उसको जाके पूछा, वो लोग बोला कि पब्लिक लोग भी इनपुट देगा बोल के, हे एफआईआर डालो बोल के बोलता है वो लोग का। वो लोग अभी वही बोल रहे हैं कि वो लोग का साथ सबूत नहीं है, इसलिए विद्रोह किया बोला। उतना तक हम लोग नहीं जाएगा। देखिए, ये इशू शेड्यूल ट्राइब का बोल के भी नहीं है, तना तमरताव बोल का भी नहीं, ये इशू घर घर का इशू है। हम लोग सब साथ में निकाल के करना पड़ेगा। ऊपर नीचे तो होता है, कल को हम लोग का बीच में भी कल बोल दिया बोल के सक्सेस होगा, ऐसे नहीं। कल को हम लोग जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, फिर वापस आ जाएगा, उसको भी पब्लिक नहीं पूछना है क्यों सक्सेस नहीं हुआ है, किस लिए सक्सेस नहीं हुआ है। अरे एग्जाम भी तो एक बार में पास नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग दूसरा को डिफेम नहीं करेगा। हम लोग का काम है, हम लोग का स्टाइल अपना स्टाइल से लड़ेगा, पब्लिक साथ दीजिए।
कल को हम लोग का भी फेल हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, है कि नहीं? तो उसको फिर क्यों फेल हुआ बोलने वाला, तो ये भी अच्छा बात नहीं है। इसलिए मौका दो, बस इशू को डाइवर्ट नहीं होने देना है और इशू को कंटिन्यू लेते जाना है। तो आपका सवाल को मैं यही जवाब दूंगा, देखो वो अपना शिकार करने का स्टाइल है, हम लोग का अपना है। ओके, तो एक वायरल अफवाह भी चल रहा था कि जो पासीघाट एरिया में नॉन एपीएसटी लोगों से जो ऑफस्प्रिंग है, उन लोगों से जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन पैसा वसूल रहा है, उसका ऊपर में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आगे चलकर ऐसा कुछ करने वाले हैं? बहुत अच्छा सवाल। आपका माध्यम से मैं क्लियर कर दूं, ऑल अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग का कमेटी का तरफ से कोई भी अगर डोनेशन या किसी को ब्लैकमेल किया बोलने से सीधा हम लोग को खबर कीजिए। हम लोग का ये ऐसो कमेटी जो किसी का डोनेशन लेके हम लोग इशू को लड़ने के लिए नहीं आए हैं। अगर कोई किया भी होगा, कर भी रहा होगा, जिसको किया उसको बोलिए। हम लोग कमेटी से अगर कोई बोलता है, हम लोग का नाम दीजिए और यहाँ से एज ए स्पोक पर्सन सारा अरुणाचल जनता को मैं बता दूँ। और जो नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग का बच्चा लोग है और ऑफिसर लोग है, कॉन्ट्रैक्टर लोग है, आप लोगों को कोई भी यहाँ से ब्लैकमेल करेगा तो बताइए। हम लोग का नाम से कोई और भी कर सकता है। हम लोग का तरफ से क्लीन एंड क्लियर है कि ऐसे कोई डोनेशन सोनेशन नहीं है और करेगा भी नहीं। बात में अगर सक्सेस हो गया बोलने से, ये इशू को तना तमा ताव पोल गई बगरा छोड़ दो, तुम लोग सक्सेस करा दिए, ये कमेटी सक्सेस करा दिया बोलने से आप लोग मिथुन काट दो ना हम लोगों के लिए। हम लोग गहरी काट के खिलाओ ना, वही तो प्यार है, वही तो डोनेशन है। ये देखिए, पैसा कमाने का ढंग सबका अलग अलग है। होता होगा कोई यूनियन बना के पैसा कमा के अपना घर चलाता होगा, होता होगा कोई सोसाइटी बना के पैसा कमा के अपना दार तीरेगा होगा, होता होगा हम लोग भी पैसा कमाता है, लेकिन हम लोग यूनियन बना के कमेटी बना के नहीं ना। हम लोग या तो जेल जाता है या तो इशू को सक्सेस कराता है। हम लोग का कमाई धंधा, मेरा खुद का बिजनेस है, इसका ये क्या बिजनेस करते ये जाने, ये क्या काम करते ये जाने, और कमाई सबका अपना अपना है। मेरा भी कमाई है, लेकिन इशू बेच के, इशू को डाइवर्ट करके अगर कहीं मिलता है बोल से बोलो ना हम लोग को। और हम लोग तो किसी से पैसा लेके ये इशू को नहीं, कोई किसी को गवर्नमेंट बनाएगा बोल के नहीं है, गवर्नमेंट गिरेगा बोल के नहीं है। अपना सेंटीमेंट है, अपना एसटी है, इसलिए हम लोग इसमें ओपन आया है। कॉन्सेप्ट इंटेंशन हम लोग का क्लियर है। धन्यवाद। आपका एक क्वेश्चन पूछना चाहते हो। 40 साल 50 साल हो गया, लगभग आज 50 साल ही ऑलमोस्ट हो जाएगा, जिसका एन ऑफस्प्रिंग एडॉप्टेशन ये करके अभी तक 50 साल हुआ होगा। उसका सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन भी चल रहा होगा। सर, उनको कैसे आपने ये टैकल कर, क्योंकि उनका तो आइडेंटिटी वो है। अब तो किसी का आइडेंटिटी को छीनने की बात कर रहे हैं। उन लोग का आइडेंटिटी 50 साल का है, वो तो मामूली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन तो भी है उन लोग के लिए। तो आप क्या कहेंगे? एक अभी तक एडवोकेट है और कानून की जानकारी है। बहुत अच्छा सवाल। 50 साल पहले का, शायद उस समय का 50 साल आदमी को ही जो है उसको ही क्वेश्चन पूछिए। मेरा जवाब ये रहेगा, 50 साल हो या 100 साल हो, एसटी अगर दिया है तो कैंसिल होना होगा और होकर ही रहना पड़ेगा। अगर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है बोलने से हम लोग को भी एसटी के लिए राइट है, इसलिए उसके लिए हम कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 50 साल पहले किसको दिया है नहीं दिया है वो लोग का प्रॉब्लम है, लेकिन हमको जब पता चला कि दिया गया तो अभी हम लोग का राइट बनता है कि हम लोग अपना राइट को मांगने के लिए। और इसमें आप लोग भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग लोग भी क्या जबरदस्ती कर रहा है। अरे जैसे कि मैं एक तना हूं, हमको पता चलेगा कि हम लोग तो 4 जनरेशन का बाद, जैसे कि हम तना है, नहीं हम तो तना, अभी कोई लोग बोलेगा अब तो तना नहीं, अब तो पहले का जमाने में बगरा था बोले से हम लोग प्यार से अपना बगरा में चला जाता है। अगर ये अभी बगरा है, हम लोग बोलेगा तुम तेरा जनरेशन तना था बोले से, ऐसा वाला भी हम लोग फैमिली अभी भी आना जाना हो रहा है। तो आप लोग कौन होता है नॉन एपीएसटी ऑफस्प्रिंग लोग, मैंने नहीं हाथेगा बोलने वाला। हम लोग का बीच में आना जाना होता है। तना लोग भी कोई अलग बगरा लिख के रखता होगा, पहले का जमाना में बगरा लोग भी तो तना लिख के बेच रहा होगा। ऐसे वाला बहुत है। और हम लोग अभी जानने के बाद खुद ब खुद चला जाता है अपना सोसाइटी में। ये खुद का अंदर में एक नॉलेज होना पड़ेगा, एक मैंने आइडिया होना पड़ेगा। क्या ताना तमर एक कोर्ट है या कॉन्स्टिट्यूट आप डिक्टेट कर रहा है? ऐसे लग रहा है कि आप बोल रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है। क्या कहेंगे इसमें? हम ना कोर्ट है, हम ना बोल रहा है ना रिक्वेस्ट कर रहा है, हम डायरेक्शन दे रहे हैं। सीधा सीधी बात है, नहीं मानेगा सीधा सीधी बात है। डायरेक्ट क्या, हम जज को हम चैलेंज नहीं कर देगा, नहीं मानेगा पब्लिक साथ देगा, हम सफा कर देगा। कोर्ट जज को तो बात का बचोरी दीजिए। हम खुद में ही खुद है, हम बोलिए मतलब जहाँ गलती है हटना ही पड़ेगा, नहीं हटेगा हम खुद सजा काट लेगा। कानून है। और आपका जंग किसका खिलाफ है?
मेरा जंग सिस्टम का खिलाफ है। जो एसटी लिया है उसका भी गलती और जो दिया है उसका भी गलती, दोनों कहाँ में है? सिस्टम में प्रॉब्लम है, सीधा सीधी बात। तो सिस्टम को ठीक करने के लिए हम लोग ने एमएलए जो लॉ मेकर्स हम लोग बनाते हैं, क्या ऐसे एक लॉ बनना चाहिए? आप लोग को इसका ऊपर चर्चा होना चाहिए, असेंबली में ऐसे एक लॉ पास होना चाहिए। आप लोग सीधा विदाउट लॉ पास करके सीधा कूद पड़ रहे, इसमें क्या ऑलरेडी लॉ है, आप लोग खुद मालूम है। हम लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को सिस्टम को छोड़ देने से पहले तो रास्ता तो ठीक कर लो ना, समझ गया ना? पहले रास्ता तो ठीक कर लो, सिस्टम का तो आप बातें ही छोड़ दो। यहाँ सिस्टम फेल है, सिस्टम फेल्यूर है, इसलिए आज हम लोग यहाँ में निकाल के बात करना पड़ रहा है। क्या इसको असेंबली में चर्चा होना चाहिए? 100% होना चाहिए, घर घर में चर्चा होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए। हिसाब से बोलने से तो हम लोग का बात सुन के तो कल को प्रॉब्लम होगा, सोच के एक कानून निकालना चाहिए। आज से जो इशू कर रहे हैं उसका ये है, जो इशू अथॉरिटी इशू करे उसका वो है, बल्कि कानून निकालना चाहिए। वो सब हम लोग सिस्टम बना के रखा है। पब्लिक रेडी हो जाने के बाद हम लोग अपना मेमोरेंडम फेस करेगा। और एक मेरा है बात कि जो असम का ट्राइबल भी है और पॉलिटिकल बाउंड्री का वजह से कोई कोई लोग इधर है, कोई कोई लोग इधर है। मान लीजिए देवरी है, मिसिंग भी है, और ईस्टर्न पार्ट में आपको अब तो वहाँ से भी इलेक्शन खेल जो आप उसका बेटर मालूम है। उनका जो एसटी है, पीआरसी है, उनका बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, लेकांग में हम ओपन बोलते हैं, अगर लेकांग में एसटी पीआरसी राइट नहीं है बोलते हैं हम लोग का गवर्नमेंट लोग, हम लोग भी इवन, अगर लेकांग का पब्लिक का राइट एसटी पीआरसी नहीं है तो क्या राइट है वो तो दे दो। ओपन बोल रहे हैं, आदमी को क्यों ऐसे फंसा के रख देते हैं बाउंड्री डिमार्केशन को क्लियर नहीं करके। आज लेकांग का पब्लिक रो रहा है, राइट नहीं मिलके, डोमेन सेल नहीं मिलके, एसटी नहीं मिलके, पीआरसी में। ये सब बात हम इसलिए बोलने दिल में थे, काल को फिर वो लोग सोचेगा कि हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पब्लिक का सिंपैथी गेन करने के लिए बोल रहे हैं, सोचता है। लेकिन हम सच को बोल रहे हैं, लेकांग का पब्लिक को अगर एसटी पीआरसी राइट नहीं है तो क्या राइट है वो तो दे दो ना। गवर्नमेंट लोग पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी बनाओ, सीधा सीधे बोलेगा क्या राइट है वो तो दे दो ना। अभी सीरियस लो, हम ओपन बोल रहे हैं, काल को ये नॉन एपीएसटी ऑप्शन का बच्चा लोग को अगर एसटी सरेंडर नहीं करते तो हम भी काल को, मेरा माँ का रिलेटिव लोग आके हम भी एसटी मांगने से क्या करेगा? काल को हम अपना एमएलए जीतने के लिए, हम लेखा का पब्लिक के लिए यहाँ में एसटी लड़ाई करने से आप क्या बात बोलेगा? इसलिए बोल रहे हैं सिस्टम को ठीक करो, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। माता को ठीक करना पड़ेगा, पीछे खुद ठीक हो जाएगा। लास्ट में मैं कि आप शादी करो लेकिन अपना बच्चा को एसटी स्टेटस मत दो। लगता है क्या आप लोग को इसको एक बहुत बड़ा मंच में इसको चर्चा होना चाहिए, सीबीओस का साथ जितना भी वेल टू डू लीडर्स जो भी है, इनका सर एक ओपन डिबेट होना चाहिए, ताकि ऐसे आप घर घर जाके पूछने के अलावा इनको एक ओपन डिबेट होना चाहिए, और ओपन डिबेट के माध्यम से इसको सोल्यूशन निकलाना चाहिए। क्योंकि क्यों ना आप घर घर जाके सबको मतलब टॉर्चर करने के जैसे है, और किसी का आइडेंटिटी को लेके है, अगर होता है तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन का साथ कल को वो अगर वो सरेंडर करके चला जाता है तो एक तना तमार को क्यों खराब पाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, ताओपोल हम एक इशू ओरिएंटेड आदमी है, हम लोग को पता है कि इशू को कौन सा एंगल से ले जाके हम लोग कहानी ख़त्म करेगा। आप जो बोले सही है, सीबीओस को बुलाना चाहिए, ये तो सारा अरुणाचल मालूम है। हाँ, फिर भी हम लोग सोचता है कि सबको बुलाएगा, सबका व्यू लेगा कि एसटी पीआरसी को कैसे करके नॉन एपीएसटी को सरेंडर कराना है और उसका क्या व्यू है ख़त्म करने के लिए, वो तो हम लोग मीटिंग बताएगा। ये 10 तारीख बोला भी है। लेकिन मेरा टेक्निक, हम लोग का टेक्निक कुछ इस बार अलग होगा, सब पता है। क्योंकि देखो, ज़्यादा मीटिंग बताएगा तो भी प्रॉब्लम निकलता है, ज़्यादा शिविर से आइडिया लगाने से भी प्रॉब्लम निकलता है। आज हम क्यों बोल रहे हैं घर घर में कमेटी बनाना है, घर घर में सोसाइटी बनाना है। कल को कोई हम लोग को खरीदने भी नहीं सकेगा। आज ये कमेटी को कोई खरीद ले तो कल वहाँ में एक कमेटी होगा, वहाँ एक कम्युनिटी होगा, यूनियन होगा, सब लोग निकलो ना। निकलने से तो किसी को दावत नहीं करेगा ना, किस किस को खरीदेगा। इसलिए बोल रहे हैं ये मीटिंग होगा। लाइक वाइज ताओपोल जो पहले बोला, सबको बुलाया जाएगा। हम लोग राउंड टेबल 2 दिन बैठेगा, 2 दिन का बाद सबका डिसीजन सुन के बाद में हम लोग एक अच्छा डिसीजन लेके हम लोग गवर्नमेंट को फ्लैश करेगा और कुछ टाइम बाउंड देगा। उसका बाद कहानी कैसे ख़त्म करना है वो हम लोग ऑलरेडी सेट होके रखा है। बस आपका जो अभी थोड़ा बोलने वाला, हम किसी को टॉर्चर हो रहा है, किसी का एसटी सरेंडर, हम लोग तो अभी 3 महीना के लिए सरेंडर प्यार से तो बोले सरेंडर करो बोल के। हम लोग तो घर घर जाके चिना नहीं है, तुम सरेंडर हारेंगे, तुम सरेंडर करो बोला नहीं है। हम लोग सिर्फ बारबेली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग प्यार से मानने से ठीक, नहीं मानने से हम लोग का भी साथ एंगल घुमाने का जगह है। धन्यवाद।
अच्छा, मेरा नाम गई बागरा है। हम इंडियन आर्मी रिटायर। अभी ये लड़ाई में बहुत जुनून है, इसलिए हम तना तमर सर और ताओपोल सर का साथ में हम भी ज्वाइन हो गया। और आप लोग सब आइए ये लड़ाई में। अभी इंडियन आर्मी रिटायर भी शामिल हो गया, क्योंकि यह हक है, ये किसी का खिलाफ नहीं है, ये अपना हक के लिए हम लड़ रहा है। पहले हम 17 साल हम सर्विस किया और देश के लिए सेवा किया, अभी भी रेडी है देश के लिए, लेकिन अभी हम स्टेट के लिए हम अपना आप को कुर्बान करने के लिए भी रेडी है। और नस्ल आप लोग के लिए हमारा तरफ से भी, और खास करके गालो समाज, हमारा गालो समाज में भी ऐसे कोई है तो आप लोग ईमानदार से आप लोग सरेंडर कीजिए, क्योंकि ये इशू इतना आसान से आप लोग मौत चूसी है। ये अगर अभी हम लोग पीसफुली कर रहा है, अगर पीसफुली में आप लोग अंडरस्टैंडिंग करके सरेंडर नहीं करेगा, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। और हम लोग अभी ग्राउंड में करा हो गया, हम लोग पीछे हटने के लिए अभी मतलब सोचाई नहीं, मरेगा तो मरेगा, जिएगा तो जिएगा। इसलिए, और ये ऐसे होने का जगह ही नहीं है। इंसान का गलती होता है, इंसान का गलती होता है, तो गलती से आप लोग ऐसे कर लिया, ठीक है, अभी उसको माफ़ कर लिया हम लोग, लेकिन अभी सही तरीका से आप लोग कीजिए इसको। ऐसे होने से कोई बड़ा इश्यू होने का कोई जगह ही नहीं है। और हम लोग किसी का खिलाफ नहीं कर रहा है, अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए सारा जनता अरुणाचल आप लोग को भी बोल रहा है, सब इसमें साथ देना है। अगर आज आप लोग साथ नहीं देगा, कल को हम लोग को घिसट के हम लोग का अरुणाचल आउट हो जाएगा। हम लोग कहाँ रहेगा, जगह मिट्टी नहीं मिलेगा, बेचने के लिए नहीं मिलेगा। सब बाहर का आदमी लोग अपना एसटी बना, यहाँ का एसटी बना के हटाते रहेगा, तो हम लोग कहाँ रहेगा। हम लोग बहुत बुद्धू बन गया। अभी जनता भी जग जाओ ना, आप लोग जगना पड़ेगा। अभी इतना हजारों आदमी अभी एसटी बना के सर्विस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और आप लोग तो उसका पीछे उसका ड्राइवर बन के घूम रहा है। और उसका बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट जो स्टेट का ये से पैसा लेके जो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट बना रहा है ना, आप लोग शॉपिंग में जाता है ना, इतना में उधर जाएगा उधर जाएगा, बड़ा बड़ा महंगा खा पी रहा है। वो जगह आप होना था। और अरुणाचल जितना भी नॉन APS थी, आप लोग को भी हम लोग गलत नहीं बोल रहा है, आप लोग रहिए, सही तरीका से रहिए, तो हम लोग अरे कंधे से कंधा मिला कर रहेगा ना। अरुणाचल में बाहर का 80% है, हम लोग इतना मिलजुल के रहता है, कंधे से कंधे मिला के रहता है, तो अब भी उस तरीके से रहिए ना। अरे बिजनेस करने वाला बहुत है ना, बड़ा बड़ा मालवाड़ी लोग है, इतना हम लोग हाई हल्लो करके इतना मतलब ये इंडिया है तो इंडिया है ना, हम सब मिलके रहने का हक है। लेकिन एक तरीका से होता है ना, यहाँ में अरुणाचल में ST जिसको जरूरी है, जिसको हक है, उसी को ये करो ना। और बहन लोग को, हमारा जितना भी बहन लोग है, बेटी लोग है, आप लोग को रिक्वेस्ट है, प्यार करता है, किसी को भी प्यार हो जाता है, शादी करो, माना नहीं है, लेकिन आप शादी होने का और बच्चा होने का, बच्चा को आप तो यहाँ का ST क्यों बना रहे हैं। और आप लोग इसको ऐसे लापरवाही मौत चूसिए। हाँ, अच्छा से बोल रहा है, लापरवाही मौत कीजिए। अगर आप लोग लापरवाही होने से वो आगे जाके बहुत खराब हो सकता है। और ये चीज़ को काल से, परसों से, नौरसों से इतना मेरा पास भी कॉल आ रहा है, सब साथ दे रहा है, सब साथ दे रहा है। इसलिए आप लोग 2 नंबर वाला काम मत कीजिएगा प्लीज़। आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग सीधा सीधी ईमानदार से अच्छा से सोच समझ कर सरेंडर कीजिए। उसका बाद आप ST बनाओ, मौत बनाओ, ST बना के रहना, और कैसे में आप सरेंडर करने से भी आप जैसे आराम से रह रहे हैं ऐसे रह सकता है ना। ये फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मणिपुरी में कितना अच्छा हुआ है, ये देख रहा है ना। और संगमा हजम जगह में अरुणाचल में थोड़ा से रहने के लिए जगह दिया, तो अभी अरुणाचल को ही लेने के लिए कर रहा है। खासकर आपका ये लोग अभी नॉन APS लोग भी ऐसे होने जा रहा है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए आग जलने से पहले बुझाने से हम लोग बुझ जाएगा तो हर चीज़ घर भी बचता है, घर को आग जलने से, और नहीं बुझाने से जल जाता है। और जलने का बाद लास्ट में फायर ब्रिगेड आने से भी उसमें कुछ तो बचता ही नहीं, ये चीज़ होने वाला है। इसलिए जितना भी अरुणाचल में अभी ST बना के नॉन ट्राइबल लोग रखा है, प्लीज़ आप लोग को हम अच्छा से रिक्वेस्ट कर रहा है, आप लोग सरेंडर कीजिए, पीसफुली आप लोग कीजिए,
नहीं तो ये चीज़ आगे बढ़ेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। और उसका जिम्मेवारी अगर सलेंडर नहीं करके 2 नंबरी का इधर उधर वो घुमा फिरा करके हम लोग गुमराह करने का कोशिश मत कीजिएगा। हम लोग वो चीज़ घूमने वाला भी नहीं है और पीछे हटने वाला भी नहीं है। हम लोग इस आगे चल गया, हम लोग का पीछे का अभी देखा नहीं। प्लीज़ आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इशू को यही ख़त्म कीजिए, आप लोग सलेंडर कीजिए। थैंक यू।